हम मैहर माता का दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मैहर स्टेशन पर पहुंचने के बाद हमने अपने दो मित्रों के साथ रूबरू हुआ। एक का नाम था केएम, जो आपको यहाँ पे पीले शर्ट में दिख रहे हैं मेरे बगल में, और दूसरे मित्र थे सर्वेश। मैं मैहर माता का दर्शन करने के लिए या शारदा माता का दर्शन करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए तैयार था, क्योंकि अपने कमरे में रहते रहते मैं ऊब चुका था। दूसरे मित्र बहुत हमारे खुश मिजाज के थे, जो हमेशा हमारे रोमांच में हमारे साथ रूबरू होते रहे और मज़ा देते रहे। वो उनका नाम था सर्वेश। और आपको स्टेशन से दिखा रहा हूँ ये वीडियो। स्टेशन पर ही मुझे रिसीव करने के लिए एक टेम्पो वाले आए, जो भाई साहब कह रहे थे कि मैं आपको वहाँ तक ले चलूँगा मैहर माता का दर्शन कराने के लिए। उन्होंने रात में हमें स्थान दिया और रहने के लिए उन्होंने फ्री किया। लेकिन बात क्या थी, बात वहाँ पे एक अलग तरीके से थी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें रहने के लिए तो दिया, स्नान करने के लिए दिया, वॉशरूम यूज करने के लिए दिया, लेकिन उन्होंने अपने एक नियम बनाया था। उनका नियम अलग है कि वो अपना काम करते हैं। मैं स्टेशन पर पहुंच चुका था। स्टेशन पर जैसे ही बाहर निकला तो देखा वहाँ पर रहने के लिए भी अच्छे से व्यवस्था किया गया था, लेकिन हमने वहाँ पर रहने को नहीं किया, तैयार नहीं हुए। फिर हमने निकला वहाँ मैहर माता के मंदिर के नज़दीक। वहाँ पे हमें जाना था, क्योंकि हमें चेक करना था वहाँ पर क्या कैसे मंदिर है, रात में उसका दर्शन भी हमें करना था, क्योंकि हमें रात में रिकॉर्डिंग करनी थी। तो हमने वहाँ पर मंदिर में दर्शन किया। लेकिन आप स्टेशन पे देखिए, स्टेशन पर रहने की अच्छे से व्यवस्था किया गया था, दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था किया गया था। स्टेशन पर हमने देखा एक टीवी लगी थी, जो बढ़िया से अच्छे से वहाँ पे मध्य प्रदेश का, शारदा माता का, वहाँ पे आला उदल का प्रोग्राम चलाया जा रहा था टीवी में। वहाँ पे बहुत लोग देख भी रहे थे। तो फिर हमने स्टेशन से बाहर निकला ऑटो के लिए, जहाँ पे ऑटो उनको खड़ी थी, जो हमारे स्टेशन पे लेने के लिए आए थे। स्टेशन पे हमने उनको ऑटो को देखने के लिए देखा। फिर हमने खाने का प्लान भी बनाया, लेकिन वहाँ पता लगा कि खाने अच्छे से नहीं मिलेंगे स्टेशन पर, तो बासी ओसी हो सकते हैं, क्योंकि हम रात में 11 बजे पहुँचे थे स्टेशन पर। तो हमने वहाँ से न खाने का निश्चय करके वहाँ पे मैहर माता का दर्शन करने के लिए भी गए। तो टेम्पो पर बैठे, टेम्पो से मैहर माता का दर्शन करने के लिए वहाँ पे निकल पड़े। वहाँ पे टेम्पो वाले भाई साहब ने 30 रुपये लिया और वहाँ पे हमें छोड़ दिया। हमें रास्ते में एक बढ़िया सा होटल दिख रहा था, जहाँ पे हमें 500 से 600 रुपये में 3 लोगों को रूम मिल सकता था। लेकिन उन भाई साहब टेम्पू वाले ने कहा कि चलिए मैं आपको फ्री में व्यवस्था करा दूंगा। तो मैंने ये सोचा, जब फ्री में मिल रहा है माता के दरबार में, तो हम ऐसा क्यों करेंगे। फिर हमने रात के मार्केट का वहाँ का नज़ारा लिया। देखा कि रात में मार्केट पूरे तरीके से भी सजा था, जो लगभग 11 बज रहे थे, लेकिन दुकानें धीरे धीरे बंद होने लग रही थी। अब मंदिर के दर्शन आपको सुबह 3 बजे खुलते हैं, तो लगभग 3 बजे, 3:30 बजे खुलते हैं। तो मैं आपको 3:30 बजे, 4 बजे मंदिर के दर्शन कराऊंगा। आप पीछे पीछे मेरे देख रहे हैं, ये टेम्पू वाला ही लड़का है, जो हमको अपना बता रहा था कि अगर आपको बढ़िया से यहाँ पे दर्शन करना है तो आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे बताता है। माँ शारदा देवी धाम आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हमने रात में ही मंदिर का दर्शन करने के लिए कुछ कुछ अच्छे से यात्रा करना शुरू कर दिया। हमने 300 से 250 किलोमीटर की यात्रा की थी, लेकिन माता शारदा के आशीर्वाद से हमें थकाई भी। पूरा इधर से यहाँ पे टेंट लगा हुआ है मैहर देवी मंदिर में। अंदर रुकने की व्यवस्था भी शायद किया गया है। ये गेट तो पता चल के लगेगा वहाँ पे। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे रुकने के लिए। लेकिन ये कि यहाँ पे रात के 9 बज गए हैं, 9:30, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए लोगों की आवाजाही है, तो इसे कोई डरना नहीं है। यहाँ पे ठीक ठाक भीड़ है, ठीक ठाक लोग आए हैं दर्शन। दुकान पूरे लग रहा है, देख सकते हैं आप, पूरी दुकान यहाँ पे लगी है।